हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। क्लास 10th का सिलेबस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो चैप्टर फर्स्ट है वो है अपना रियल नंबर्स, जो कि सारे नंबर सिस्टम से ही आते हैं अपने स्टार्टिंग के जो हर एक क्लास के चैप्टर हैं। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? देखो, अब तक अपने जो भी पढ़ा है प्रीवियस क्लासेज में नंबर सिस्टम के अंदर अपने नेचुरल नंबर्स देखे थे, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे के सारे जो नंबर वो कंबाइन में हो रहेंगे रियल नंबर्स में। ठीक है, अपन इस चैप्टर में रियल नंबर्स की कुछ थ्योरम्स देखने वाले हैं। उन थ्योरम्स को यूज में लेके अपन कैसे एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आगे देखेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। रियल नंबर्स के अंदर जो सबसे पहला आएगा वो है अपनी यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या होती है अपन पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अपन क्वेश्चन देखेंगे जो इस पे बेस्ड है। देन वी मूव टू द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम और लेमा में क्या डिफरेंस होता है ये भी अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, और फिर एल्गोरिथम पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अपन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू b प्लस r, और r के लिए ये कंडीशन होती है। स्टेटमेंट तुम्हें बुक में भी मिल जाएगा। इसको समझते हैं कि ये है क्या। हम एक सिंपल से डिवीजन से इसको समझते हैं। जैसे मान लो 7 है और 7 से अपन डिवाइड कर रहे हैं 29 को। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स 28 माइनस। ओके, हाउ वी कैन राइट दिस सिचुएशन एज 29 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1। देखो, ये वाले डिवीजन तुम प्रीवियस क्लास में लाइक 4 है या 5th क्लास में अपने आते थे इस टाइप के कि आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, वही वाला अपन कर रहे हैं कि इसको और इसको दोनों को क्या कर रहे हैं, अपन ने मल्टीप्लाई किया और ये लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा वापस से 29। यही इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बताया गया है, यही इस लेमा के अकॉर्डिंग बताया। देखो, यहाँ जो a है वो है अपना 29, b है 7, ये है अपना q और ये है r। ध्यान दो, देखो ऐसा ही कुछ हो रहा है नहीं होगा। a इक्वल टू b q प्लस r, यही तो है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन रिमाइंडर की कंडीशन पे। देखो, जो भी रिमाइंडर लास्ट में बचेगा हमेशा वो क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा, पहली बात। दूसरा, यदि कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वो इक्वल हो सकता है। और ये जो b है इससे ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तुम खुद देख सकते हो भाई, जब भी डिवाइड करेंगे तो ये वाला नंबर इससे बड़ा थोड़ा ना आएगा। यदि आएगा तो फिर और डिवाइड होता जाएगा। इन द लास्ट जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा इससे क्या होगा, लेस देन होगा, छोटा होगा। दैट्स इट। तो ये बात आ गई, यही होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो, लेमा क्या होती है, कोई भी एक स्टेटमेंट जो प्रूव हो चुका है उसको यूज में लेके हम अदर स्टेटमेंट प्रूव करते हैं, वही होती है लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज में लेके अपन अदर स्टेटमेंट्स प्रूव करेंगे। तो हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड एक एग्जांपल्स कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं वो तुम यहाँ से समझोगे। देखो, क्लास 10 का पहला ही चैप्टर है और इसके अंदर कुछ लैंग्वेज का स्टेप से लिखने के इसके सॉल्यूशन से, मतलब लैंग्वेज तुम्हें उनमें लिखनी होती है, स्टेटमेंट्स वगैरह लिखने होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा ध्यान से समझना है, स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो तुम्हें फॉलो करना है, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। देखो, क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्या दे रखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 4q plus 3 where q is an integer। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला जो यहाँ पे तुम्हें एक लाइन लिखनी है वो सारे क्वेश्चंस में सेम होगी। क्या लाइन होगी? सबसे पहले तो अपनी जो लेमा है उसमें क्या होता है, a इक्वल टू bq प्लस r। तो इसकी बात करेंगे हम। कोई भी एक अपन क्या ले रहे हैं, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर अपन ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे अपन, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। आगे बात समझ में कोई परेशानी नहीं है। ये वाली लाइन जो है वो सारे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में तुम्हें लिखनी है। अब इसका सबसे मेन स्टेप आता है सेकंड स्टेप, उसमें तुम्हें ये देखना है कि बी क्या होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम आती है कि बी कैसे लें। देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्यूब स्क्वायर कुछ भी नहीं हो रहा है। जो आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के उनमें होगा। इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसमें तुम्हें क्या देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखो। यदि तुम इससे इनको कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू तुम्हें 4 दिख रही है। ओके, तो b कितना लेंगे हम, 4। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये कहां से कहां तक होता है, r 0 से लेके b, इन दोनों के बीच में। तो r यदि b 4 है तो r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ये सबसे दो मेन स्टेप है। उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। देखो, अब हम क्या लिखेंगे, y
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इफ r इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अपन r कितना ले रहे हैं, तुम्हें बस यही करना है, r के अलग अलग वैल्यू लिखते जाओ। r 0 ले रहे हैं तो वो क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होता है bq, b की वैल्यू कितनी है 4, q एज इट इज रहेगा और r की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4q। नेक्स्ट चलते हैं कि r क्या होगी थी 1 हो, तो a क्या होगा b उतना ही रहेगा, q की जगह q, r की जगह 1 लिख देना तुम्हें, जैसे ये आगे सोल्व नहीं होगा, 5q मत कर देना भाई इसको, ठीक है, इतना ही होगा ये। नेक्स्ट r2 हुआ तो a इक्वल टू 4q प्लस 2, सेम ऐसे ही r क्या होगा 3, तो a हो जाएगा 4q प्लस 3। कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो समझते हैं इवन और ओड का यहाँ पे क्या सिस्टम है। देखो भाई जो q है वो अपना क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 4 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, एक इवन इंटीजर। देखो q इवन है या ओड है इसका हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई होगा वो डेफिनेटली इवन बन जाएगा। किसी भी इवन नंबर में तुम 1 ऐड करते हो, कोई भी इवन नंबर तुम सोच के देख लो और उसमें 1 ऐड करके देखो क्या बनेगा, वो ओड इंटीजर, ठीक है। तो ये क्या होगा, यानी 4q प्लस 1 क्या होगा, ओड इंटीजर। किसी भी इवन 4q क्या है इवन है, और किसी भी इवन में तुम क्या ऐड करोगे 2 ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वापस से इवन ही बनेगा। फोर क्यू इवन है, इवन में 3 ऐड करोगे क्या बन जाएगा, ओड। तो इस टाइप से हो गया। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओड इंटीजर की। अब तक हमने ए को सिर्फ क्या माना था, इंटीजर। अब ए ओड कहां कहां पर बन रहा है, ए ओड बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। आगे बात समझ में, तो ये देखो ऐसा ही कुछ है या नहीं है, यहाँ पे कर दिया, दैट्स इट, हो चुका प्रूफ। लास्ट में तुम्हें एक और स्टेटमेंट लिख देना है, जो तुम्हें सिंपल सा कहां से लिखना है, यहीं से, यहां से लेके यहां तक लिखना है बस। कहां पे, यहां आ जाएगा नहीं से, इस टाइप से लिखेंगे। सो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, इस टाइप से, यहां से एनी पॉजिटिव, सो दैट की जगह सो लगा देना है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा। आइए बात समझने, इस टाइप से सिंपल सी क्वेश्चन है, वापस से करके देखोगे। अब हम देखने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम होती है कि किसी भी स्टेटमेंट को अपन यूज में लेके स्टेप बाय स्टेप कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके, वही होती है एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट था उसको यूज में लेके अपन क्या सोल्व करने वाले हैं, HCF सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। HCF तुमने प्रीवियस क्लासों में काफी अच्छे से देखा होगा, काफी मेथड्स भी उसके पढ़े होंगे, वही अपन सोल्व करने वाले हैं किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। देखो इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया। हमें क्या करना है, 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। देखो वापस से वही दो बात, पहली बात तो क्वेश्चन होगा कैसे, और दूसरा कि उसको एग्जैक्टली सॉल्यूशन में लिखना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले अपन चलेंगे क्वेश्चन होगा कैसे। देखो प्रीवियस क्लास में तुम HCF फाइंड आउट करने का डिवीजन मेथड्स सीख के आए हो, ठीक है। वो अपन वापस से देखते हैं कि कैसे था। क्या करते हैं, सिंपल सा बड़ा वाला जो नंबर है वो अंदर लेना है और उसको डिवाइड करना है किससे, छोटे वाले नंबर से। इन दोनों का HCF निकालना है, ऐसे लिख लेना है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। देखो जिन बच्चों को ये डिवीजन वाला मेथड आता है अच्छी बात है, हम लिखना बता देंगे कैसे होता है। जिनको नहीं आता है, प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ा या फिर भूल गए हो तुम, तो कोई बात नहीं है, ध्यान दे लो। क्या करना है, हाउ मेनी टाइम्स, वन टाइम, इट वुड बी 135 माइनस इट वुड बी 0 एंड 9, ठीक है। अब ध्यान दो वापस से, यहां तक हो चुका। अब तुम्हें क्या करना है, इस 90 को जो रिमाइंडर है उसको यहीं पे रखना है और नेक्स्ट साइन लगाना है डिवाइड का। अब तुम 90 से किसको डिवाइड करोगे, इस 135 को, ओके। इस टाइप से चलता जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स, अगेन वन टाइम, 90 माइनस 45, यहाँ पे रिमाइंडर के सामने वापस से डिवाइड का साइन,
ठीक है। हाँ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 90। आ रही है बात समझ में? यहाँ वाला नंबर यहाँ पे आएगा और यहाँ वाला आएगा यहाँ पे। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। इट वुड बी 90, माइनस करेंगे, कैंसिल आउट। तो ये जो होगा वही हमारा हो जाएगा HC। ये था डिवीजन मेथड, राइट। इसके और क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज 1.1 में हम उनको सोल्व करेंगे सारे के सारे, किस टाइप से करते हैं। अभी के लिए वापस से समझो क्या था। जो भी दो नंबर देंगे, ठीक है, बड़ा वाला अंदर, छोटा वाला नंबर बाहर, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया। उसके बाद ये वाला नंबर यहाँ पे, ओके, फिर से डिवाइड, कितना रिमाइंडर आ रहा है 45, इसको फिर से डिवाइड करेंगे, चलता जाएगा, जहां पे भी लास्ट में कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसका ये वाला जो है, जो बी होता है अपना, वो ही होगा HCF। ये वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा तुम्हारा रफ नोटबुक का पार्ट है। अब इसको लिखना कैसे है सॉल्यूशन में, वो हम देखने वाले, ठीक है। पहले तो अपन ये बताएंगे कि इन दोनों में से बिगर कौन सा है, ये वाला बिगर है, ओके। सिंपल से लिखना है, बाई अप्लाइंग by applying Euclid's division lemma on 225 and 135 की, इन दोनों पे अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं। यहां से देखो, सिर्फ इस पार्ट को तुम्हें देखना है, जब अपन पहला स्टेटमेंट लिख रहे हैं सिर्फ इस पार्ट को तुम्हें देखना है, ओके। ये तो अपना A, ये B, ये Q और ये R। तो क्या आएगा, 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 90 हो गई। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में वापस से क्या लिखेंगे, यहां से ये लिखना है कि जो रिमाइंडर है 90 इज नॉट इक्वल टू 0। ये अपना जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, अगेन अब किस पे अप्लाई करेंगे अपन, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, किस पे अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इस पे, ये सारा का सारा यहाँ से आ जाएगा। समझ पा रहे हो? डिवाइड तुम्हें निकालना है, ये होगा A, B, R और Q। क्लियर हुई बात? क्या लिखेंगे, कौन किन दो नंबर्स पे अप्लाई कर रहे हैं अपन, 90 एंड 35, A और B पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन दोनों में, इन दोनों पे अप्लाई किया था इसमें, और इसमें इन दोनों पे अप्लाई करेंगे, 90 and 135. How are you going to write it? 135 is equal to 90 multiplied by 1 plus 45 steps. क्या ये जीरो आ रहा है? नहीं, तो वापस से सेम वो स्टेटमेंट आएगा, क्या लिखेंगे, 45 is not equal to 0। आगे मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखो क्या लिखेंगे, 45 is not equal to 0। Again applying Euclid division lemma, Euclid's किस पे अप्लाई करेंगे बताओ, बता सकते हो क्या होगा, ये वाला लेना है इस बार, ठीक है, इन दोनों पे 90 एंड 45। क्या लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0। रिमाइंडर कितना आ गया अपना, 0 आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या लिख देंगे, r इज इक्वल टू 0। सो 45 इज द HCF ऑफ, किस किस का निकाल लेते हैं अपन HCF, 135 एंड 225। देखो इस टाइप से करना है सिंपल सा। ये वाला है तुम्हारा मेन
सॉल्यूशन, ये लिखना है, फिर ये वाला पार्ट लिखना है, ये तुम्हारा मेन सॉल्यूशन है। यदि ये तुम साथ में लिख लेते हो रफ नोटबुक में या साइड में वहीं पे लिख लेते हो तो इसको देख के तुम इजीली ये सारा का सारा स्टेटमेंट लिख सकते हो। यदि तुम्हें डायरेक्ट लिखना तुम्हें आता है तो और भी अच्छी बात, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। दैट्स इट। आज हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है और ध्यान से इसको समझना है तुम्हें, ठीक है। छोटी सी इसमें एक प्रॉब्लम आती है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अपना सिंपल सा कोई मेथड रहेगा। सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, साइड में अपना डिवीजन सोल्व कर लेंगे, ओके। और फिर उसको लिखना कैसे है वो देखेंगे। ये किया था अपने क्वेश्चन में कि पहले अपन एचसीएफ का जो डिवाइड है वो सोल्व करेंगे और फिर इधर इस वाली साइड में लिख देंगे। देखो भाई यहाँ पे इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि यदि तुम वन टाइम डिवाइड देते हो तो 196 ही आएगा, ओके। और इस टाइप से तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये जो डिवाइड होता है ना एचसीएफ का, इसकी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि तुम्हें यहाँ पे एक ही बार एक नंबर लिखना और ये डिवाइड का ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए, यानी उसके बाद दोबारा डिवाइड उसी नंबर से नहीं जाना चाहिए, ओके। उसके लिए क्या करें, हमें क्या पता है कितना बड़ा होगा। यहाँ पे 10 भी लोगे तो 1960 ही बनेगा। तो इसको तुम पहले ही साइड में डिवाइड अलग से करके देख लो कि ये वाला नंबर इससे कितनी बार डिवाइड हो रहा है। तो 196 से 38220 को अपन अलग से करके देखेंगे। वन टाइम कितना आएगा 195 माइनस, इस टाइप से तुम पूरा डिवाइड सोल्व करोगे। इन द लास्ट जब तुम सोल्व कर लोगे, ठीक है, करना है ये पूरा का पूरा रफ नोटबुक में, तो तुम्हें पता लगेगा कि 195 टाइम जब तुम करोगे तो इन द लास्ट क्या बचेगा, 0। ये बात आई समझ में कि यहाँ से सीधा सीधा क्यों नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब अपन, यहाँ पे अपन लिखेंगे 195। क्लियर होगी ये बात। यहाँ पे 195 और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, माइनस करने पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे तो सिंपल सा हो गया अपने पास, राइट। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 196 ही होगा। कैसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, जिससे डिवाइड करने पे इन द लास्ट 0 आ जाता है वही नंबर क्या होता है, एचसीएफ होता है। बी की जो वैल्यू होती है वही एचसीएफ होती है। लिखेंगे कैसे, ध्यान दो। सिंस पहले बताएंगे कि इसमें बिगर कौन सा है, बिगर देन 196 बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन, किस पे अप्लाई करेंगे, 195 एंड 38220। क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है, ये होता है ए बी क्यू आर। तो क्या आएगा 38220 इक्वल 196 इंटू 195 प्लस 0। हियर आर इज इक्वल टू 0। सो HCF of 38220 196 is equal 196। किसी भी तुम लैंग्वेज टाइप में भी इसको लिख सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा 196 हो गया। बस इतना सा सिंपल सा है। ये वाली चीज आई समझ में, ठीक है। इस टाइप से तुम्हें ये पता नहीं लग रहा है स्टार्टिंग में कितना हो रहा है, तो इस टाइप से कर लोगे, फिर ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सेम वैसे ही पहले अपन डिवाइड कर लेते हैं अपना और उसके बाद इसको लिखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे जो प्रोसेस है उसको यूज टू हो जाओगे तुम, खुद से इसको करोगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स 192 आ गया। और वापस से जो रिमाइंडर है वो अपना बी और ए क्या होगा, यहाँ वाला जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे, 225 वन टाइम 33 कितना आएगा यहाँ पे 192 ये वाला, ओके। हाउ मेनी टाइम्स 6 5 टाइम आई थिंक।
33. How many times? Again one time. 27, 6, 24, 3, 6, 2 times, 4, 3. कितना आ जाएगा आंसर अपना? 3. ये बात समझ में? ठीक है। इन द लास्ट जिसमें जीरो आ जाएगा वो जो बी की वैल्यू होती है जिसे डिवाइड करने पे जीरो आया वो होगा अपना HCF। तो इस टाइप से ये काफी बड़ी प्रोसेस है और इसमें यूज टू हो जाओगे तुम। ठीक है, लिखते हैं इसको फटाफट से। देखो क्या लिखेंगे। सिंस पहले बताएंगे कि बड़ा कौन है। 867 इज ग्रेटर देन 225। फिर लिखेंगे बाई अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 867 एंड 225। मैं फटाफट से लिख रहा हूँ, आप देखो। ठीक है, देखो ध्यान दो। 867 ये बी, क्यू और आर। ठीक है, यहां से आई बात समझ में। ए की वैल्यू बी, क्यू और आर। राइट, दैट्स इट। लास्ट में इसके स्टेप में क्या लिखते हैं अपन कि आर जो है या फिर 192 तुम लिख सकते हो। 192 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से लिखेंगे अगेन बाय किस किस पे अप्लाई करेंगे? इन दोनों। ठीक है, 225 एंड 192। यहीं पे लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास। क्यू की जगह क्या आ जाएगा 1 और आर की जगह आ जाएगा 30। सेम ऐसे ही सारी की सारी स्टेप लिखते जाओगे। ठीक है, मैं स्टेप लिख रहा हूँ। ये वाली जो लैंग्वेज है तुम खुद से लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? 33 इज नॉट इक्वल टू 0। वही लिखेंगे अगेन बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 33 and 192. What we gonna write? 192 is equal to 33 multiplied by 5 plus 27. Again 27 is not equal to 0. वापस ये वाली स्टेप लिखोगे, देन इस पे अप्लाई करेंगे। इट वुड बी 33 इक्वेशन। तुमने ये अपना थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अपन इसमें। होपफुली तुम लिख पाओगे, इसको अच्छे से लिखोगे।